हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका नया जिला, जो कि है अपना कौन सा अगला जिला हम भिंड देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, भिंड नहीं है ना, ये आपका मुरैना जिला है। भिंड तो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी आपके बहुत सारे जिले मैंने कवर करवा दिए, जैसे कि आपका भोपाल संभाग कंप्लीट है। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी आपके कंटिन्यू सीरीज चल रही है। ये आपका दूसरा लेक्चर है चंबल संभाग का। किसका? चंबल संभाग का। भिंड जिला कर चुके, आज है अपना मुरैना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आप चैनल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। जो अपने चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, और आपको बेहतर से बेहतर करना है दोस्तों। ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, अब कमेंट में आपने पूछा है कि कौन सा हमें प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, तो आप पुराने पेपर ले लीजिए सबसे पहले, तो वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर आप कोई से अगर ऑनलाइन कोई सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और नक्शे का प्रयोग करके ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं विविध का। आपको अच्छा लगा दोस्तों? आज हम आपका नया वीडियो भी आ जाएगा जो विविध का है, जैसे कि मार्च वाला मंथ है ना, मार्च या अप्रैल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका दोस्तों जिला मुरैना। मुरैना जिला दोस्तों चंबल संभाग में आता है, और चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तीनों जिले आते हैं, ये आपको याद रखना है। साथ में चंबल संभाग में अपन दूसरा जिला पढ़ रहे हैं मुरैना। अब मुरैना जो नाम पड़ा है, मोर पक्षी के नाम से मुरैना नाम पड़ा है, और ये सबसे उत्तरी जिला भी है। ठीक है, और मुरैना जिला जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो ये 3 जिलों से। पहला है भिंड, ग्वालियर और श्योपुर। अभी नक्शे में मैं आपको बता दूंगा। और आपको याद रखना 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी ये टच है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि मुरैना जिला आपको नक्शे में ठीक कहाँ पे है। तो मुरैना जिला आपका यहाँ पे है। ठीक है, जस्ट अपने भिंड के जस्ट बगल में। मैं इसलिए इन चीज़ों को बार बार बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो मुरैना जिला यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये इधर की साइड तो उत्तर प्रदेश से टच है और इधर की साइड राजस्थान से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राजस्थान है और इधर की साइड आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और ये सबसे उत्तरी जिला भी है, और इसका नाम मोर पक्षी के नाम पे पड़ा। ठीक है, एक चीज हो गई। अब इस जिले से कितने जिले टच है, तो इससे एक तो भिंड टच है, दूसरा ग्वालियर टच है, तीसरा श्योपुर। तो भिंड, ग्वालियर और आपका श्योपुर, ये 3 जिले इससे टच है साथियों। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने मुद्दे की, यानी कि कौन सा अपना कहाँ पे क्या चीज़ पढ़नी है उस चीज़ की। तो जल्दी से चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, है ना। आपका शेयर, एक शेयर ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, है ना, 10 बच्चे भी देख रहे हैं, 10 दूनी 20 आपका तभी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। पहला पॉइंट आता है कि देश का पहला शहीद मंदिर कहाँ है दोस्तों। तो देश का पहला शहीद मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। याद है अपन मुरैना जिला पढ़ रहे हैं, तो मुरैना जिला में है। साथ में बता दूं किसका है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, तो किस जिले में बनाया गया? मुरैना जिले में बनाया गया। क्या बनाया गया? शहीद मंदिर। किसकी स्मृति में? तो स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की याद में। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे मुरैना जिला दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला हमने पढ़ा था जो प्रथम पे है वो है आपका भिंड जिला। ठीक है, 837, जो कि 1000 पुरुषों पे 837 महिलाएं। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे नंबर पे है जो कि 1000 पे 840 महिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला जस्ट भिंड हो गया, दूसरा अपना मुरैना। तो सबसे कम लिंगानुपात में दूसरा सबसे कम लिंगानुपात है आपका मुरैना जिले का। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है प्रश्न आपका कि यह जिला ट्रैक्टर एवं बंदूकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब मुरैना जिला भिंड से टच है। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है, आपको याद है ना, उसके बारे में चर्चा हम कर चुके। तो ट्रैक्टर और बंदूकों के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? मुरैना। फिर आता है घड़ियाल। घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये मुरैना जिले में। यहाँ पे किसका संरक्षण किया जा रहा है? घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। मगरमच्छ देखा होगा ना, उसी का उनकी एक प्रजाति है। ठीक है, फिर बात करता हूँ, ये जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से, वो आपको दिखा देता हूँ कैसे फैला हुआ है। कि क्योंकि ये वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये है आपका मुरैना जिले में। ठीक है, अब मुरैना जिले से इधर टच है आपका यूपी, और इधर की साइड है आपका टच कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान में भी कुछ थोड़ा फैला हुआ है
उत्तर प्रदेश में भी फैला है, मध्य प्रदेश में भी फैला है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो मुरैना में। ठीक है, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ कि 3 जिलों में, एमपी में, यूपी में और राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना लगभग 1978-1979 के बीच हुई थी, है ना, 78-79 के बीच, 1978 या फिर 1979। ठीक है, ये दोनों तारीख इसमें आती है, आपको याद रखना है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? तो मुरैना जिले में पड़ता है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, एमपी, यूपी और राजस्थान। ठीक है, फिर आता है दोस्तों मुरैना की गजक प्रसिद्ध है। ये तो गजक अभी चल रही है दोस्तों, ठंड का थोड़ा माहौल बन रहा है, तो गजक हर प्रकार की गजक है। तो आप जानते हैं मुरैना की गजक जो है दोस्तों देश भर में प्रसिद्ध है। तो मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गजक के लिए, है ना। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि शहद उत्पादन में ये शीर्ष जिला है। शहद आप जानते हैं, है ना, माँ का मूल जिसे बोलते हैं अपन शुद्ध देसी अपने भाषा में। तो शहद उत्पादन में प्रथम जिला है, यानी शीर्ष जिला है आपका मुरैना। फिर आता है शिव मंदिर। तो दोस्तों शिव मंदिर और लिखीराज जो गुफा है, ये दर्शनीय स्थल है जो कि मुरैना जिले में है। ये मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर आता है दोस्तों मुरैना नाम मोर पक्षी के बहुतायत के कारण पड़ा, यानी कि यहाँ पे क्या है, मोर पक्षी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? मुरैना नाम कर दिया गया। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखना है। ठीक, फिर आता है दोस्तों, ये आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा इससे टच होती है। मुरैना जिले से 2 राज्य टच है और 3 जिले टच है, भिंड, श्योपुर और ग्वालियर। फिर आता है ककनमठ शिव मंदिर। दोस्तों ककनवती रानी के नाम पर पड़ा। दोस्तों जो ककनमठ मंदिर है दोस्तों, शिव मंदिर है यहाँ पे, और ककनवती रानी के नाम पर यह नाम पड़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ककनवती रानी कहाँ की थी? तो मुरैना की थी। ठीक है, और ककनमठ मंदिर कहाँ पे दोस्तों? शिव मंदिर, ये आपका भी मुरैना जिले में। फिर आता है पदावली व मितावली, ये गुप्तकालीन है दोस्तों, पदावली और मितावली। ठीक है, फिर आता है शनिचरा मंदिर व धूप कुंड है। ठीक है, धूप कुंड है ये। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे स्थित है? मुरैना जिले में। ठीक है, अगला आता है दोस्तों सरसों उत्पादन जिला। तो सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है? मुरैना जिले में सरसों होती है ना। शाहरुख खान देखा होगा आप लोगों ने, वो फिल्म वाला, है ना, तो उसी से याद रख लेना। सरसों उत्पादन में जो शीर्ष जिला है हमारा मुरैना जिला है। दोस्तों बीहड़ की समस्या यहाँ पर भी है। ठीक है, भिंड में भी आपकी बीहड़ की समस्या है, मुरैना में भी है। और आपको याद रखना है बीहड़, है ना, बीहड़ की समस्या यानी कि बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जो डाकू वगैरह छुपते थे ना, जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने, है ना, चंबल संभाग में, तो उसी टाइप से ये बड़े बड़े खड्डे बन गए, उनको बोलते हैं बीहड़ की समस्या। ये चंबल नदी के कारण है, इसको गली भी बोला जाता है। ठीक है, गली की समस्या, बीहड़ की समस्या, क्योंकि एक बार गली नाम से आ चुका है। फिर आता है चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल परियोजना है। चंबल घड़ियाल परियोजना यही आपका संरक्षण किया जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो चंबल घड़ियाल परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, है ना, चंबल नदी पे, जहां दोस्तों डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। तो डॉल्फिनों का संरक्षण किस नदी में किया जा रहा है? चंबल नदी में। कहां पे किया जा रहा है? चंबल अभ्यारण्य में। ठीक है, तो क्या नाम से परियोजना है? चंबल घड़ियाल परियोजना। ठीक है, फिर आता है दोस्तों नदियां यहाँ पे बहती चंबल। ठीक है, चंबल संभाग है तो चंबल नदी आएगी। कुंवारी नदी बहती है, आसन बहती है, सीप और सांग। सीप और सांग याद रख लेना दोस्तों। अपना क्या है कि थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे, तो आपको नदियां याद रखना है। नदियां हैं चंबल, कुंवारी, आसन, सीप और सांग। ठीक है, ये 4 5 नदियां आपको याद रखना है। सीप सांग एक साथ याद रख लेना है। आसन याद रखना है। चंबल कुंवारी हमने भिंड जिले के अंतर्गत भी पढ़ी है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आता है कि सिहोनिया में ककनमठ मंदिर स्थित है। तो प्रश्न ये आ चुका है दोस्तों कि ककनमठ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आप मुरैना जानते हैं, मुरैना में कहाँ पे? सिहोनिया में। थोड़ी देर पहले भी चर्चा हमने की थी दोस्तों, ककनमठ शिव मंदिर है, जो नाम रखा गया वो रखा गया ककनवती रानी के नाम पर। ठीक है, फिर आता है दोस्तों ये कछवा वंश की कालीन है, यानी कि कछवा वंश कहाँ से रिलेटेड था आपका? ये मुरैना से भी रिलेटेड था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो वो रानी आपकी ककनवती हो गई। फिर बटेश्वर में 6वीं 7वीं शताब्दी के मंदिर है। ये प्रश्न एमपी पटवारी में पहले पूछा जा चुका है दोस्तों कि बटेश्वर में 6वीं शताब्दी के मंदिर है। प्रश्न आया था कि 6वीं शताब्दी के जो मंदिर है बट वो कहाँ पे, बटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मंदिर है आपके दोस्तों मुरैना जिले में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दोस्तों भिंड जिला जो है हमने मुरैना जिला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है दोस्तों उत्तराखंड का। ठीक है, वो वीडियो कट चुका था, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाया कि उत्तराखंड की जो राजधानी है दोस्तों, कौन कौन सी राजधानी है, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी राजधानी है आपको कमेंट में हमें आंसर करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो भी हाईकोर्ट लगता है उसका नाम भी आपको लिखना है। और ये चीज आपको डिस्कशन में कमेंट में करना है दोस्तों। जो अच्छी कमेंट करेगा उसका हम बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे दोस्तों। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और अब आप इसका क्या करना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सही कर देता हूँ, है ना, तो आप उसको ले लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है,
तो मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूले दोस्तों, ठीक है। ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये पूरा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद साथियों, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जो पीडीएफ है आपकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।